कितना क्या अहिंसा का ही महत्व है, जिसकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो उसी की बदौलत मैंने अपने रास्ते तय किया, और अहिंसा का रास्ता तो गांधी जी ने भी अपनाया था, और उसी की वजह से हमारा देश उस अहिंसा से हमारे देश को आज़ाद करवा दिया उन्होंने, और हम आज़ाद हैं। तो रास्ता वही था। तो जब ऐसे रास्तों का जब पता लग जाए और उस पर आप ना चले तो ये आपकी कमज़ोरी है। तो हमें तो बचपन से, मैं तो गांव का हूँ और बैलगाड़ी चलाता था, भैंसे चराया करता था। तो उनके साथ मुझे बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि मैं बिल्कुल नेचर वाली खेती किसानी सब इसमें है। तो हमें बस प्यार करना ही सिखाया गया है, प्रेम करना ही सिखाया गया है। जो बैलगाड़ी अब चला है, बैलों से प्रेम करिए, जानवरों से प्रेम करिए, गाय भैंस बछड़ों इनसे प्रेम करिए। और वो प्रेम है जो मुझे यहाँ तक खींच लाए, क्योंकि वहाँ आदत डाल दी गई, वो हमारे संस्कारों में है प्रेम। जब आपके अंदर प्रेम है तो हिंसा कभी आपके जहन में आ ही नहीं सकती। तो हमें अहिंसा का मार्ग उस वक्त दे दिया गया था। और मेरी माँ हमेशा ये कहा करती थी कि बेटा ख़ुद तकलीफ़ उठा ले, लेकिन दूसरों को कभी तकलीफ़ मत देना। तो ये इससे बड़ी और वो क्या हो, बस अगर हम उसी रास्ते पे चल गए तो आपको हमेशा आप जागरूक रहते हैं कि आपको किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। जब आप किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे तो आपका एक और बहुत बड़ा खूबसूरत सा रास्ता आपके साथ चलने लग जाता है। उस रास्ते पे आप चलने लग जाते हैं, फिर आपको सीखने में बड़ा मज़ा आता है। अब हर चीज़ों से, पेड़ पौधा नेचर सब 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 चीज़ों से आप सीखने लग जाते हैं, क्योंकि ये जो पूरा नेचर, पूरी प्रकृति है, इसको हमें नष्ट करने का हमारा अधिकार नहीं है। यही तो है, यही तो प्रेम है, यही अच्छा, प्रेम। और कला का आप कितना योगदान है आपके इस स्वभाव में या आपकी इस सोच में? कला का, चाहे वो ललित कलाएं हैं, चाहे वो म्यूज़िक है या अभिनय है या नृत्य कला है, इन सब का। देखिए, ये सारी चीज़ें अहिंसा से ही आती हैं। प्रेम, सीधी बात ये है। अगर आप में वो जो एक वो होगा ना, तो आप एक सीखने की आपकी प्रवृत्ति ख़त्म हो जाती है। अगर आप में हिंसात्मक प्रवृत्ति है आपकी, तो आप किसी के मारो गोली, चलो नहीं करना, चलो हटाओ, कौन करेगी ये वो जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो आपके साथ चलने लग जाती है। तो अगर आप में प्रेम है, आप में अहिंसा के भाव हैं, आपके प्रवृत्ति आपकी अहिंसा वाली है, तो आप सब चीज़ें बड़े मज़े में, फिर आप उसको अंदर उतारने की कुव्वत आपके अंदर आ जाती है, वो जो है। और जो वहीं बचपन से मुझे दे दी गई, मैं म्यूज़िक सीखने के लिए निकला था, और म्यूज़िक सीखते सीखते मुझे बड़ा मज़ा आया। मुझे बहुत सब लोगों से प्रेम, जो ज़रा अच्छा सा गा लेता, मुझे उससे, वहाँ जो चने बेचने वाले, चूरन बेचने वाले, ये भी जब गाते थे तो मुझे उनसे उनका इंतज़ार करना क्या होता है, इंतज़ार करना भी प्रेम है एक, है कि वो कब आएगा, कब निकलेगा घर के रास्ते से, और वो जो गाना गा के चूरन बेचते हुए निकल जाएगा, तो मैं उसका गाना सीख लूँगा तो मेरे गले में कुछ स्वर आ जाएंगे। तो ये सारी अहिंसा वाली प्रवृत्ति से ये सीखने की जो कुव्वत है वो उससे आती है। तो मुझे ऐसा महसूस होता है। मैं ऐसा उस तरह का कोई लेक्चर नहीं देना चाहता, या उस तरह का कोई अधिकार से मैंने जो अहिंसा से सीखा वो मैं बयां कर सकता हूं। और क्योंकि नेचर से मेरा हमेशा ही से जुड़ाव रहा है कि खेतों में काम करना, और वहाँ जो सुबह जो गांव की जो औरतें चक्की पीसती थी, एक दूसरे के घर जाके चक्की पीसा करती थी। उन दिनों तो आटा चक्की पीस के खुद निकाला जाता था, तो एक दूसरे के घर जाया करती थी प्रेम भाव से। इनके घर का आटा उन्होंने पिसवा दिया, उनके घर का आटा इन्होंने पिसवा दिया। ये सारी सारी अहिंसा है। ये साथ में गाना भी गाती थी। और मुझे याद है कि शाम को जब वो खेत काट के सारी निकल के चली जाते थे, बुंदेलखंड का, तो मुझे याद है वो गाते थे, अरे अरे तन को तनक भरोसो नहीं आराम, जैसे पात गिरे धरनी पे, वैसे हमरो तनक भरोसा नहीं आराम। और देखिए होता क्या है
कि बैलगाड़ियों में पूरा मेला देखने सारा झुंड का झुंड जाता था। संक्रांति का मेला होता था और भेड़ा घाट में मेला लगता था, मैं जबलपुर की बात बता रहा हूँ। और बैलगाड़ियों में पूरा हुजूम, औरतों मर्दों का 14-15 बैलगाड़ी एक साथ अंधेरे में चली जा रही होती थी, नीचे लालटेन जल रही होती थी, बैलों की घंटियों की आवाज़ आती थी, घंटियों की आवाज़ से और रात के सन्नाटे से स्वर निकलता था। जैसे तानपूरा होता है ना, उस तरह से उस तानपूरे में औरतें गाती थी और मर्द गाते चले जाते थे। नर्मदा मैया का मेला कि नर्मदा मैया तो कुंवारी बहन रे, कुंवारी बहन रे, गंगा मैया बहत दूध धार रे, नर्मदा हो निकर चलो दक किवरिया रे, दक किवरिया रे, मोड़ा मोड़ी के श्री भगवान रे, निकर चलो हो। ऐसे गाते हुए जाते थे। बताइए, इतना प्रेम भाव सब में, सब इकट्ठे बैठे हुए जाते थे, पूरा झुंड का झुंड, और जाके वहाँ मेले में जाते थे, दूसरे दिन फिर लौट के आते थे। तो ये सारा माहौल बिल्कुल आपको अहिंसा की तरफ ले जाता है। फिर तो इतना प्यार आपके अंदर आ जाता है कि सब चीज़ों से प्यार करो, हर चीज़ से प्यार करो, पेड़ से, पौधों से, पक्षियों से, जानवरों से, सबसे प्यार उमड़ता है इन सारी चीज़ों से। अगर इस तरह के संस्कार और इस तरह का माहौल आपको मिला हो तो बस यही चीज़ें हैं जो मुझे मिली है, उसी की बदौलत आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। और ये आपको कितना, आपके जो आपका विषय है, जैसे एक्टिंग है, अभिनय है जी, या संगीत है, तो ये कितना आपको मदद करता है, इसमें आपको कितना सहज और सरल बनाता है ये? देखिए कि जब आप इस रास्ते में, तो वैसे ही आप सहज हो जाते हैं, कि ये चीज़ें सहजता ही से आती हैं। और ख़ास तौर पे ये जो पेशा है, अगर आप में सहजता नहीं है तो आप सहजता से कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो ये जो खुराफाती तबीयत कुछ लोग अख्तियार कर लेते हैं, उनसे फिर आपकी जो कला में, उसमें भी खुराफाती नज़र आता है फिर वो। हाँ, तो मैं उस तरफ नहीं गया। मैं यही बैलगाड़ी या भैंस चराने वाला, वही मेरा जो कल्चर रहा है, उसी से मैंने जो ज़िंदगी की बारीकियाँ और ज़िंदगी के जो रास्ते मैंने वहीं से जो सीखे हैं कि कैसे चला जाए, कैसे अपने विचारों को, किन विचारों को अपने अंदर जज्ब करके चीज़ों को और चला जाए, तो बस उन्हीं पे मैं चलता रहा। और फिर मुझे दूसरी चीज़ों पे परवाह करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे। बस यही सब्र था मेरे अंदर। तो बस यही है। और मैं क्या कहूँ, है तो इतना है कि आप बोलते रहिए तो पूरे दिन और रात। लेकिन मैं, जैसे आज के समय में जो यंग जनरेशन है या बहुत सारे लोग हैं, वो इससे थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं, इन सब चीज़ों से, कोमल भावनाओं से, संवेदनाओं से। जी, उनके लिए आप क्या देखिए, सलाह देंगे? देखिए, मैं आपसे बताऊं, उसकी वजह है कि हमारी चीज़ें सिंथेटिक होती चली जा रही हैं। म्यूज़िक सिंथेटिक होता चला जा रहा है, चीज़ें सब ये प्लास्टिक और ये सब जो अननेचुरल चीज़ें जो आपके साथ जुड़ने लगी और लोग उसमें इन्वॉल्व होने लग गए हैं, इससे ये बिखराव आ गया है जहन में। लेकिन मुझे पूरा यकीन है ये सारा एक दिन हट जाएगा और फिर हम नेचर की तरफ, और नेचर से मोहब्बत करके नेचर की तरह, जैसा हमें नेचर चलाएगा, हम उसकी तरह हम चलना शुरू हो जाएंगे। पक्की लिखी हुई बात मैं लिख के दे सकता हूँ। चलिए, तो आप बहुत आशावान हैं, लेकिन जो हालात हैं इसमें बहुत सारे लोग बह जा रहे हैं और लालच बहुत ज़्यादा लोगों में बढ़ता जा रहा है। और लालच के कारण भी तो हिंसा होती है कि हमें ये मिल जाए, हमें मिल जाए, तो दूसरों को तंग करके, दूसरों को मार करके, और अब खुद हड़प करना चाहते हैं। तो ये जो हिंसा पैदा करती है लालच भी। जी। हाँ, बस वही तो है कि अगर आप में लालच है, और सबसे बड़ा हिंसात्मक तो अब तब होते हैं लालच की वजह से, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सबसे एक तो लालच, आपने कहा लालच, और क्या है कि बगैर कुछ किए लेज़ीनेस भी आपको हिंसा की तरफ ले जाती है। क्योंकि अगर आप लेज़ी हैं तो आपके हाथ पर चलेंगे नहीं, तो फिर आप जल्दी से कुछ हासिल कर लेना चाहेंगे, और फिर होता यही है कि दूसरों के जड़ें काट के और अपनी जड़ें मजबूत करना चाहते, तो वो कभी मजबूत नहीं होती। वो जड़ें वो हमसे कमज़ोर ही रहेंगी, क्योंकि जब आप दूसरों को कमज़ोर करके और अपने आप को पुख्ता या परिपक्व बनाना चाहते तो कभी नहीं बन पाएंगे। आपको ये है कि आप दूसरों को भी मजबूत बनाइए, तब आप उनके साथ आप मजबूत रह पाएंगे, नहीं तो सिर्फ अपने आप तो कभी कोई मजबूत नहीं रह सकता। तो हम सब मिल के चलें, मिल के, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट
अहिंसा रिस्पेक्ट भी सिखाती है, इज्जत सिखाती। अगर चाहे वो किसी की भी, चाहे वो जानवर हो, चाहे पशु पक्षी पेड़ पौधा, प्रेम रिस्पेक्ट सब वही है, वही है। हाँ, कि आप नतमस्तक रहिए, रिस्पेक्ट करिए अपनी ज़मीन की, अपनी धरती की, सब लोगों की, अपने बुज़ुर्गों की, बच्चों की। मैं तो बच्चों से भी आप कह के बात करता हूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि मैं बच्चों से आप करूँगा तो वो मुझे आप कह देंगे। सीधी बात ये है, इतना सा है। तो ये बहुत बहुत खूबसूरत रास्ता है ये अहिंसा का। मैं तो चाहता हूँ सब लोग इसी को अपनाएं और इसी रास्ते पे चलें। देखिए बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, और आसानी से चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं और मिलने लगती हैं, और आप भी आसान हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं। जी, धन्यवाद।